हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। छात्रों, आप आज का अध्ययन टॉपिक्स है फिश कल्चर यानी मत्स्य पालन। भारतवर्ष जैसे विकासशील देश में जहां दूध व मांस के प्रति व्यक्ति आपूर्ति बहुत कम है, केवल अनाज के रूप में ही इसे असंतुलित आहार के रूप में पूरक स्वरूप भोजन में मछली का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 30 से 40% भाग भोजन में प्रोटीन की कमी जैसी समस्या से पीड़ित है। आज विश्व भर में भोजन में प्रोटीन की कमी मनुष्य में कुपोषण का ज्वल समस्या है। संभवतः देश में फिश प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन मछली की आवश्यकता होती है, जबकि इसका प्रतिवर्ष उत्पादन लगभग 35 लाख टन अर्थात 65 लाख टन की कमी। इंडिया में फिश कल्चर की क्षमता वाले अंतःस्थलीय जल का क्षेत्र लगभग 75 लाख हेक्टेयर है, जो पूरे देश की कुल क्षेत्रफल का 2.34% है। बेटर तकनीकी शिक्षा के अभाव में इनमें से अधिकांश जलाशय या तो बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिए जाते या फिर इनका मत्स्य या फिश कल्चर के लिए उपयोग नहीं हो पाता। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्य विज्ञान शोध संस्थान यानी सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए अनुसंधानों के फलस्वरूप भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक क्रांति आई है, जिसके फलस्वरूप 85,000 किलो पर हेक्टर वर्ष का शुद्ध मत्स्य उत्पादन हुआ है, जो मत्स्य पालन में के सफल भविष्य का इंडिकेटर है। इवोल्यूशन ऑफ फिश कल्चर। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने वाटर स्पोर्ट्स का उपयोग किया है तथा अपनी रुचि की मछली का पालन भी किया है। कुछ समय बाद मनुष्य ने मछली का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में आरंभ किया। पहले मनुष्य के सामने ये समस्या रही है कि किस प्रकार की मछलियों की संख्या में वृद्धि की जाए तथा वाटर पॉन्ड्स का स्थायी रूप में रखा जाए। पहले मछलियों का एनवायरनमेंट एवं फिजियोलॉजी संबंधी जानकारी का अभाव था, जिससे प्रारंभिक फिश कल्चर लगभग असफल सा रहा। अनंत में मनुष्य ने मछलियों के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी स्वभाव रहन सहन के अध्ययन कर निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किए। मछलियों में वृद्धि स्वयं होती है, मछलियों में प्रजनन स्वयं होता है। ये निष्कर्ष की नोट सिद्ध हुए और औद्योगिक स्तर पर
फिश कल्चर कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। इंडिया में फिश कल्चर सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका, कंबोडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत में फिश कल्चर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आर्थिक रूप से लाभदायक फिश स्पीसीज के कल्चर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग आदि ने फिश कल्चर के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। एम ऑफ फिश कल्चर। मत्स्य पालन या फिश कल्चर का प्रमुख उद्देश्य मछलियों का अधिकतम प्रोडक्शन करना, स्वादिष्ट एवं अधिक पौष्टिक फिशेज के मांस की प्राप्ति, मत्स्य उद्योग के अन्य बाय प्रोडक्ट की प्राप्ति। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ कल्चरेबल फिशेज की। फिश कल्चर का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक मछलियों की प्राप्ति है। अतः इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व फिशेज के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। कल्चर हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मछलियों में निम्न गुण होने चाहिए। प्राकृतिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कृत्रिम भोजन ग्रहण करने की भी योग्यता होनी चाहिए। वृद्धि के लिए कम भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। स्वभाव से शाकाहारी होनी चाहिए। पोन्ड्स के पानी एवं जलवायु में अचानक होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता मछलियों में होनी चाहिए। शीघ्र वृद्धि का गुण होना चाहिए तथा शीघ्र ही अच्छा वजन व लंबाई प्राप्त कर लेनी चाहिए। पोन्ड्स में अन्य मछलियों के साथ बिना किसी समस्या के रहने की योग्यता होनी चाहिए। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। अत्यधिक प्रजनन क्षमता होनी चाहिए। खाने में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत में मत्स्य पालन या फिश कल्चर इन इंडिया। किसी भी जाति की मछलियों में पालन योग्य मछली के सभी आदर्श गुण हो पाना संभव नहीं है। फिर भी मछलियों की कुछ जातियां फिश कल्चर के लिए अधिक उपयुक्त है। इन जातियों में मेजर कार्प्स पालन योग्य एक आदर्श मछली सिद्ध हुई है, जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कार्प ज़ूएम फाइटोप्लैंक्टन, सड़ी गली समुद्री घास, कूड़ा व जलीय पौधों को खाती हैं। थोड़े अधिक तापमान व गंदले जल में जीवित रह सकती है। पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी को आसानी से सहन कर लेती है। वृद्धि दर अच्छी है। शीघ्र वजन व लंबाई बढ़ जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाई जा सकती है। मांस स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम। फिश कल्चर एक जटिल प्रक्रिया है। अतः आदर्श फिश कल्चर के लिए इस प्रक्रिया के विभिन्न घटक जैसे टोपोग्राफिकल सिचुएशन, पानी की विशेषता, पानी का स्रोत तथा अन्य फिजिकल, केमिकल एवं जैविक फैक्टर की क्रमबद्ध जानकारी होनी चाहिए। पोन्ड्स ही वो स्थान है जहाँ मछलियाँ विकास एवं वृद्धि करती हैं।
पॉन्ड्स के प्रबंध का अपना अलग अलग महत्व है, जिसमें हैचिंग, नर्सिंग, रियरिंग, स्टॉकिंग पॉन्ड्स का विशेषतापूर्ण मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। फिशेज की जातियों के अनुसार पॉन्ड का स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। कभी कभी एक ही मछली विभिन्न अवस्थाओं में कल्चर अलग अलग गुणों वाले पॉन्ड्स में हो सकती है। मछलियों की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उनके कल्चर के लिए विभिन्न प्रकार के पॉन्ड्स का निर्माण करने की भी सलाह दी जा सकती है। थैंक यू।